अंबिकापुर के जिला पंचायत सभा कक्ष में रेड क्रॉस सोसाइटी के चुनाव के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान भाजपा ने रेड क्रॉस सोसाइटी चुनाव निरस्त करने की मांग की, जिसके बाद कांग्रेस और भाजपा आपस में भिड़ गए। वहीं हंगामे के बाद कलेक्टर ने चुनाव को निरस्त कर दिया। बता दें कि रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और कोषाध्यक्ष के पद पर चुनाव हो रही थी। हंगामे के बाद चुनाव रद्द होने के बाद दोनों ही पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। भाजपा आरोप लगा रही है कि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से भाजपा के सदस्यों का नाम नहीं जोड़ा गया। वहीं कांग्रेस का भाजपा पर आरोप है कि सदस्य संख्या कम होने की वजह से भाजपा ने चुनाव को निरस्त कराने हंगामा किया है। क्या है कि मेंबर नहीं बना पाए, नए मेंबर बने, उसमें भी दिक्कत हो रही है, वो समझ नहीं आता। फिर कहते हैं कि मेंबर्स की स्क्रूटनी करने का, दावापत्ती करने का मौका नहीं लगा। अरे 17 दिन की दावापत्ती हुई, तब क्या आप सो रहे थे? और फिर कहते हैं हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाए। आज इस परिसर में, जिला पंचायत के परिसर में कम से कम 20 से अधिक पुलिस वाले उपस्थित थे। 15-20 लोग आके हल्ला गुल्ला करके यहाँ से चुनाव को स्थगित करा देते हैं और जिला प्रशासन मौन रहता है, कहता है हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाए। तो ये किसकी कमी है और ये क्या मंशा है, ये साफ होता है। हम लोग तो यहाँ सोशल बॉडी के चुनाव के लिए आए थे। ये एक समाज सेवी बॉडी है, अच्छा काम करती है। हमने सोचा था कि मिलकर एक अच्छी बॉडी बनाएंगे, काम करेंगे, जिसको मौका मिलेगा वो काम करेगा और नहीं जिसको मिलेगा उसका सब सहयोग करेंगे। लेकिन यहाँ तो एक बवाल देखने को मिला और एक पूरा शो था। अभी हम लोग को जो रिटन में दिया गया है वो ये कहा गया है कि पीठासीन अधिकारी ने कुछ प्रतिवेदन दिया। जब प्रतिवेदन की हमने उनसे मांग की कि कॉपी दे दीजिए, तो बोले कि मैं अभी साइन नहीं कर पाया हूँ प्रतिवेदन, लेकिन ऑर्डर आ गया था कि उनके प्रतिवेदन के आधार पर चुनाव स्थगित किया जाता है। तो पहले प्रतिवेदन की हम लोग समझेंगे कि क्या कारणों से उन्हें स्थगित किया है, और हम लोग उम्मीद करते हैं कि क्योंकि अंतिम सूची 2 बार जारी हो चुकी है, तो अंतिम सूची पे सहमत रह के उसका भले उनको प्रशिक्षण करना है, जो करना है, अगली तिथि दें और इस सूची पे चुनाव करें। एक बॉडी बनाए, एक समाज सेवी बॉडी है जो काम कर सके। हम लोग इस बॉडी के माध्यम से सिकल सेल का बहुत अच्छा काम कर रहे थे, पैलिएटिव केयर, कैंसर केयर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे थे। कोविड के समय इस बॉडी ने यहाँ पे 40 लगभग 12 डॉक्टर और 28 नर्सेज का स्टाफ निःशुल्क उपलब्ध कराया था मेडिकल कॉलेज को, जिसमें पीजीआई चंडीगढ़, बाहर के डॉक्टर आए थे 40 दिन के लिए यहाँ रह के कोविड का इलाज करने के लिए। तो एक बहुत अच्छी समाज सेवी संस्था है, इसके काम होने चाहिए। सिर्फ राजनीतिक कारणों से इस बॉडी में ऐसा हंगामा होना बहुत ही दुखद। देखिए क्या है, हमारी सदस्यता सूची डीपीएम अभी एक भी जवाब आपत्ति में नहीं दी है। जितनी आपत्ति हम लोग लगाए थे 498 तकरीबन 500 सदस्यों की सूची मैं स्वयं दे के आया था, और डीपीएम ने कहा कि सर शाम को आपकी रसीद के लिए उपलब्धता बता दूंगा, आप शाम को रसीद कटवा दीजिएगा। हमने 14 तारीख को भी अप्रोच किया, 15 को भी अप्रोच किया, 16 को भी अप्रोच किया, लेकिन उसके बावजूद डीपीएम ने रसीद तक नहीं बताया कि कटेगा। आनन फानन में जब कुछ भाजपा के कार्यकर्ता और आम जनमानस ने प्रेशर बनाया तो 20 से 22 सदस्य रसीद कटी, बाकी सारी की सारी रसीद कांग्रेसियों की कटी। ऐसा पक्षपातपूर्ण रवैया बना रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं है और आम जनमानस के लिए सरकार चल ही नहीं रही। आप ये देखिए कि कलेक्टर प्रशासन, जब माननीय कलेक्टर सरगुजा ने पहले भी इसमें हमने आपत्ति दर्ज की थी, तो जब उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था डीपीएम को, उसके बाद भी वो झूठ बोलकर चले गए। क्या कारण है कि वो झूठ बोल रहे हैं? संशय का विषय है, जांच का विषय है, और मैं इसके लिए राज्य शासन को शिकायत भी करूंगा कि इसके चुनाव के दृष्टिकोण से बिना पक्षपात के पारदर्शी चुनाव हो, आम जनता भी जुड़ सके, चूंकि सेवा का विषय है और हर एक आदमी चाहता है, चूंकि रेड क्रॉस के कैंप भी लगते हैं, ब्लड डोनेशन भी होता है। तो जब ये सेवा की भावना सबके लिए है तो कानून भी सबके लिए बराबर है। उत्तेजित होकर तानाशाही रवैया के साथ चुनाव नहीं लड़ा जाता है। हमने इसको स्थगित कराने की मांग की और कलेक्टर